हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में जो हम लोग है क्लास 10th के एसएसटी का जो आपका सब्जेक्ट है, एक इकोनॉमिक्स दैट इज आपको अर्थशास्त्र, उसका पहला हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यानी क्लास 10th का जो आपका पहला नंबर चैप्टर है आपको इकोनॉमिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का आपको इतिहास। एक क्लास 10th का जो आपका इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसका ये आपको पहला नंबर चैप्टर है। आप जानते हैं कि क्लास 10th के जब एसएसटी को हम लोग पढ़ते हैं, जब क्लास 10th के हम लोग एसएसटी को पढ़ते हैं तो उसमें 5 आपको बुकें पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है जिसे सिविक्स बोला जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है और आपदा प्रबंधन पढ़ना है। 5 आपको बुक पढ़ना है, जिसमें से हम पहला बुक को आपको चालू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को आपको चालू कर रहे हैं। आज पहला क्लास होगा और ये हम लोगों का पहला ये फर्स्ट वीडियो है। आपको पूरे अगर एसएसटी की बात करें तो पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। यानी सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि अर्थव्यवस्था आपको होता क्या है, यानी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा आपको तंत्र या आपको ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादित किया जाता है। जैसे आपको कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। ये न केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, ताकि वे अपने आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूर्ति कर सके। सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा आपको सिस्टम है जो पैसा कमाने का आपको जरिया बनाता है, जिससे आप कृषि से भी आप पैसा कमा सकते हैं। उद्योग यानी आप व्यापार करके, उद्योग फैक्ट्री लगा के भी कर सकते हैं, व्यापार करके भी कमा सकते हैं, बैंक के माध्यम से भी कमा सकते हैं, बीमा भी इसी में संपादित होता है। परिवहन यानी गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाके माल ढोके, सामान ढोके भी कमा सकते हैं। संचार ये मोबाइल के थ्रू, ये ना केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती है। अब देखिए, ये आपको वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लोगों को तो बेनिफिट मिल रहा है, सेवा तो आपको मिल रहा है, बल्कि ये एक प्रकार से क्या है ना कि आपको रोजगार का भी अवसर प्रदान करती है। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहे तो आदमी को रोजगार मिलेगा, आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा आपको ढांचा है, एक ऐसा आपको सिस्टम है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था से जुड़ी जितना भी क्रियाएं होती है वो सारा उसमें क्या होती है, संपादित होती है। जैसे व्यापार हो गया, कृषि हो गया, बीमा हो गया, इस प्रकार से परिवहन हो गया, संचार हो गया, इस प्रकार से जितना भी क्रिया है सबको इसमें क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। लेकिन क्या है ना कि ये तो हम लोग अर्थव्यवस्था के हम लोग क्या जाने कि परिभाषा को थोड़ा बहुत जाने। उसके बाद अलग अलग क्या हुआ ना कि अर्थशास्त्री लोग आए और अलग अलग तरीका से अर्थव्यवस्था को अपना परिभाषा बनाए। जैसे क्या है कि आर्थर लेविस के अनुसार देखिए इन्होंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का क्या करते हैं, आपको प्रयोग करते हैं। ब्राउन के अनुसार क्या बोला गया कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की क्या है, आपको एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी क्या करते हैं, आजीविका चलाते हैं, यानी काम करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। संक्षेप में अगर बोले तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, आपको योग है। यानी समाज की सभी आर्थिक का मतलब यह है कि उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे की आपको आवश्यकता होती है। तो दुनिया का जितना भी काम है सबको आपको पूरा करने के लिए आपको पैसा की आवश्यकता है, आपको अर्थव्यवस्था की आपको आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है। अगला है कि आर्थिक क्रियाएं क्या है।
हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी आर्थिक क्रिया वैसे क्रिया को हम लोग बोलेंगे तो जिससे हम लोग पैसा कमाते हो सब का सब आर्थिक क्रिया है। कृषि भी आर्थिक क्रिया है, पशुपालन भी आर्थिक क्रिया है, व्यापार भी आपको आर्थिक क्रिया है, परिवहन भी आर्थिक क्रिया है, संचार भी आर्थिक क्रिया है। यानी जिससे आप पैसा कमा सकते हैं सब का सब क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है, जिससे आप आय प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपको है कि अर्थव्यवस्था की आपको संरचना या आपको ढांचा। अर्थव्यवस्था के संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन से है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितना में बांटा गया है, आपको 3 भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्या है आपको तृतीयक क्षेत्र। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को भी आपको कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करके जैसे व्यवसाय किया जाता है। तो बोलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो जितना भी कृषि होता है, जितना भी पशुपालन होता है, उस सब का सब आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें फैक्ट्री वगैरह आपको आ सकता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय या निर्माण से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, जनोपयोगी कोई सेवा आप कर सकते हैं, जैसे गैस और बिजली इत्यादि का क्या कर सकते हैं आप उत्पादन कर सकते हैं। तो ये गैस बिजली उत्पादन कीजिएगा तो फैक्ट्री के माध्यम से कीजिएगा। अगला है आपको तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ये क्रियाएं प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों के क्रियाओं की सहायता से प्रदान किया जाता है। देखिए हम आपको एक समझा रहे हैं। मान लीजिए पहले आपको खेती होता है, कृषि जो है आपको, मान लीजिए यहाँ से आपको कृषि किए, कृषि के बाद क्या होता है ना कि उद्योग होता है, और उद्योग के बाद क्या होता है ना कि आपको सेवा होता है। तो मान लीजिए आप कृषि से चलिए एक गेहूँ खरीदिए। अब उस गेहूँ को पिसवाने के लिए कहाँ चले जाइए, आप उद्योग में चले जाइए। यानी इसे आटा बनाने के लिए आपको जाना होगा मिल में, फैक्ट्री में। आटा से आपको बिस्कुट बन के लोगों को दुकान पर मिलने लगेगा कि नहीं मिलने लगेगा, मिलने लगेगा। तो कृषि क्षेत्र उसे बोला जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जहाँ से शुरुआत होता है। द्वितीयक क्षेत्र में उस चीज़ का निर्माण किया जाता है, यानी मुख्य रूप से उसे तैयार किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उसे बोला जाता है जो लोगों को डायरेक्टली सेवा मिलने लगता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जहाँ से निकलता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसे तैयार किया जाता है, और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र जहाँ से डायरेक्टली लोगों को क्या मिलने लगता है, आपको सेवा मिलने लगता है। अब आइए यहाँ पर आपको समझना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, तो कृषि भी आएगा, पशुपालन भी आएगा, वन भी आएगा, मछली भी आएगा। ये सब प्राथमिक क्षेत्र है, सब कृषि से जुड़ा हुआ है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण संबंधी, गैस बिजली जितना भी है, कुटीर उद्योग मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा उद्योग, मध्यम उद्योग और एक बड़ा उद्योग, बड़ा फैक्ट्री। सेवा क्षेत्र में बैंक, तो बैंक पर आप डायरेक्टली, आम लोगों को डायरेक्ट बैंक पर जाइएगा, सेवा मिलने लगेगा। परिवहन क्या है, वहाँ भी जाइएगा डायरेक्टली आपको गाड़ी घोड़ा मिल जाता है आसानी से। तो जहाँ आम लोगों को फायदा होता है उसे ही सेवा क्षेत्र या तो तृतीयक क्षेत्र आपको कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र में आपको सबसे पहले वहाँ से निर्माण होगा, कृषि क्षेत्र में सबसे पहले मेन जड़ है, द्वितीयक क्षेत्र में उसका निर्माण किया जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में डायरेक्टली लोगों को मिलने लगेगा सेवा। अगला आइए, राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्रों में आपको योगदान। अब देखिए क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखिए, 1901 ईस्वी में 63.6% था। भारत के जितना पैसा होता है ना, उस पैसा में
1901 में 63.6% कृषि से पैसा लोग कमाता था। 1947 में घट कर कितना हो गया 58.7। और 2007 में जब देखा गया तो इसे क्या हो गया 22%। तो प्राथमिक क्षेत्र से कमाई जो है क्या किया गया आपको घटते गया है। द्वितीयक क्षेत्र से देखिए तो 12.7% द्वितीयक से है। 1901 में 47 में 14.3% और 2007 में कितना है 22%। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है, यानी फैक्ट्री लगना शुरू हो गया। तृतीयक क्षेत्र में 23.7% 1900 आपको एक में 1947 में 23 से बढ़कर आपको 27 हो गया और 2007 में कितना आपको 56% हो गया। तो यहाँ द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का जो है आपको लगातार विकास देखने को मिला है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का विकास देखने को मिला आपको नहीं मिला। अब आइए अर्थव्यवस्था के आपको प्रकार को समझना है। तो आज विश्व में निम्न में से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो देखिए पूंजीवादी उसे बोला जाता है जहां केवल और केवल प्राइवेट चीज़ें रहे। समाजवादी उसे बोला जाता है जहां केवल और केवल सरकारी चीज़ें रहे। मिश्रित उसे बोला जाता है जहां प्राइवेट भी रहे और सरकारी भी रहे। तो बात समझ गए होंगे कि पूंजीवादी उसे बोलेंगे जहां केवल प्राइवेट चीज़ें रहता है, समाजवादी उसे बोलेंगे जहां केवल सरकार की चीज़ें रहता है, मिश्रित उसे बोलेंगे जो आपको दोनों रहता है, प्राइवेट और सरकारी दोनों। पूंजीवादी किसे कहता है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व मालिकाना हक निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में उपयोग निजी लाभ के लिए होता है, यानी वहाँ जो है ना सरकार की ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं चलती है, वहाँ एक प्रकार के किसी विशेष आदमी का फैक्ट्री चलती है, निजी आदमी का फैक्ट्री चलती है, यानी केवल और केवल वहाँ प्राइवेट चीज़ें आपको चलती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होती है, यानी सरकार के कोई अगर चीज़ है तो उस पर सबका अधिकार है। जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी रेलवे स्टेशन है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आपको चीन हुआ, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है सरकार कोई करती है काम तो समाज के कल्याण के लिए ही करती है। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है मिश्रण है। इसमें उत्पादनों को साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ सरकार की भी योजना चलती है, यहाँ निजी व्यक्ति के लोगों को भी योजना चलती है। तो पूंजीवादी उसे कहते हैं जहाँ केवल निजी व्यक्ति का आपको अधिकार हो। समाजवादी उसे कहते हैं जहाँ केवल सरकार का अधिकार हो, दैट इज आपको क्या है कि पूरे समाज का अधिकार हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ सरकार की योजनाएं के साथ साथ आपको निजी व्यक्तियों का भी योजना हो। भारत वाला याद रखिएगा कि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या किया जाता है आपको पाया जाता है। आगे जो है अगले क्लास में इसे हम ख़त्म कर देंगे। आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।